हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र इस समय पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 4 है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आप में से कई लोगों के मन में ये संदेह आया होगा, भाई एक मात्रक बताने के लिए एक पूरी क्लास नहीं। दोस्तों इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक पूरी क्लास इसको समर्पित की है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम ये शब्द सुनते हैं धारा, हमारे कानों में शब्द पड़ता है, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली इमेज बनती है वो है ये जल धारा। लेकिन जब हम करंट सुनते हैं तो हमारे मन में जो पहली इमेज बनती है वो बनती है विद्युत धारा। जबकि मैं आपको बताऊं, करंट का हिंदी मीनिंग ही धारा होता है। धारा का मतलब हम जल धारा निकालेंगे, करंट का मतलब हम विद्युत धारा निकालते हैं, जबकि ये दोनों अपने आप में एक ही हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब पानी के कण गति करते हैं तो तब निर्मित होती है जल धारा। जब पानी के कण गति करते हैं तो निर्मित होती है जल धारा, ठीक है। और जब आवेशित कण गति करते हैं तब निर्मित होती है दोस्तों विद्युत धारा। अब अलग अलग तरीके हैं इन कणों को गति कराने के। जैसे कि जल के कण गति हम पंप से कराते हैं, वैसे ही आवेशित कण हम बैटरी से गति कराते हैं, और अब तो जनरेटर और नई नई चीजें आ गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ आया कि विद्युत धारा कैसे निर्मित होती है। तो जैसे जल से जल धारा बनती है, वैसे आवेशित कण गति करने से विद्युत धारा बनती है। अब दोस्तों हम धारा का सूत्र निर्मित करना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो आपको 1 मिनट में लिखवा सकता हूँ, भाई ये सूत्र आप याद कर लीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम सूत्र का निर्माण करेंगे दोस्तों। तो सूत्र का निर्माण करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दो नल या एनिमेशन दिखा रहा हूँ। नल में से पानी गिर रहा है। आपको ये बताना है कि कौन सी धारा तीव्र है। क्या आप ये बता सकते हैं कौन सी धारा एक तीव्र है? नल 1 की धारा तीव्र है या नल 2 की? कमेंट करके जल्दी से अपने अपने मंतव्य लिखिए कि सर नल 1 की धारा आपको तीव्र लग रही है या नल 2 की। फिर देखेंगे कि आपका जवाब सही निकलता है या नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए 1 या 2, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके सामने इन बर्तनों को भरता हूं तो आपको चल जाएगा पता कि कौन सी धारा तीव्र है। ये देखिए, अब आप आसानी से कह सकते हैं कि नल 2 की धारा अधिक तीव्र है, क्योंकि उसने बर्तन जल्दी भर दिया। अभी ध्यान दीजिएगा, ये पात्र भरा मान लीजिए 5 मिनट में, ये बाद में भरा था, और ये पात्र भरा मान लीजिए 3 मिनट में। तो अगर हम एक बात पे गौर करें केवल समय पर, ये 5 3, इसमें समय कम लगा, ये जल्दी भर गया, तो आपने बोला कि भाई ये नल 2 की धारा तीव्र है। समय ज्यादा लगा तो आपने कहा धारा कम है, कम तीव्र है। तो कुल मिला के बात यह है कि समय जितना कम लगता है धारा उतनी ही तीव्र होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है जो धारा है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती है। समय कम धारा अधिक, समय अधिक धारा कम, उल्टा संबंध है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब आपको आगे ले जाते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे विभिन्न समयों पर दोनों पात्रों में पानी की मात्रा, अलग अलग टाइम में पानी की मात्रा किस पात्र में क्या रही। इसके लिए हम पात्रों को फिर से खाली कर देते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, समय पात्र 1 पात्र 2, देखिएगा पहले मिनट में देखते हैं, गौर कीजिए। ये पात्र थोड़ा ज्यादा भर गया, नल की स्पीड ज्यादा थी, आपने भी देखा यहाँ पे। पहले पात्र में जो पानी है वो है 6 लीटर और दूसरे पात्र में जो पानी है वो है 10 लीटर। चलिए आगे आते हैं, दूसरे मिनट में देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, 12 लीटर पहले पात्र में और दूसरे पात्र में 20 लीटर। आप देख रहे हैं लगातार समय के साथ पात्र 2 में पानी की मात्रा ज्यादा है। हमने देख लिया कि नल 2 की स्पीड ज्यादा थी। अब आ जाते तीसरे मिनट में, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा भर गया। 30 लीटर का पात्र था, ये पूरा भर गया, जबकि ये केवल 18 लीटर हुआ है अभी, ठीक है। ये शायद अगले मिनट में 24 होगा, फिर इसके बाद वाले मिनट में भरेगा 30, 5 मिनट भरेगा ये। तो यहां पर दोस्तों एक सिंपल सी बात हम समझे। हाँ, इस नल को मैंने बंद कर दिया, पात्र भर गया, पानी गिरने लगेगा, कि धारा जो है वो पानी की मात्रा के समानुपाती। मतलब यहां देखिए पानी की मात्रा ज्यादा है क्योंकि धारा ज्यादा है, धारा तेज है। यहाँ पानी की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम है क्योंकि यहाँ पहले नल की धारा कम थी। तो धारा जो है वो पानी की मात्रा के समानुपाती हो गई। अब अगर हम इन दोनों को मिलाकर सूत्र बनाना चाहें तो सूत्र बनेगा धारा बराबर पानी की मात्रा
ऊपर रहेगी समानुपाती है और समय नीचे रहेगा व्युत्क्रमानुपाती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉइंट। इस तरीके से हम फॉर्मूले लगातार निकालेंगे। तो जो धारा है उसका सूत्र हो गया पानी की मात्रा बटे समय। ऐसे ही दोस्तों जो विद्युत धारा है उसका सूत्र होगा आवेश, क्योंकि जैसे पानी की मात्रा मतलब जल के कण बह के धारा बनाते हैं जल धारा, वैसे विद्युत धारा आवेश से बनती है, तो आवेश बटे समय, ये सूत्र है दोस्तों हमारा विद्युत धारा का। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा होगा और एक यूनिकनेस आपको मेरे पढ़ाने में मिली होगी। चलिए दोस्तों, तो अब जो हमने ये सूत्र निकाला है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यहां से हम आवेश का सूत्र निकालेंगे। इसके लिए हमें त्रियक गुणा करना पड़ेगा, वो की गुणा होने पर हो जाएगा विद्युत धारा गुणित गए समय। स्पष्ट है कि आवेश जो है वो एक व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों विद्युत धारा और समय के गुणनफल से हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विमीय सूत्र। वैसे तो मात्रक पढ़ रहे हैं पर सबसे पहले हमें विमीय सूत्र देखना है। ठीक है, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आवेश की विमाएं बराबर विद्युत धारा की विमाएं इंटू समय की विमाएं। विद्युत धारा की विमा होती हैं दोस्तों ए फॉर एम्पियर, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, और समय की विमाएं होती हैं टी फॉर टाइम। तो इस प्रकार से आवेश की विमाएं बनी एटी। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने हमारे साथ पहले केमिस्ट्री पढ़ाई है, उनका नाम है अतुल तिवारी। हम बहुत शुरू से जो आवेश का विमीय सूत्र है उनके नाम से याद रखते हैं, भाई आवेश का विमीय सूत्र अतुल तिवारी होता है। तो एक प्रकार से आपकी याद रखने की ट्रिक हो गई, आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी निकालना तो मैंने आपको सिखा ही दिया बहुत अच्छे से। अब इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं जिस रूप में विमीय सूत्र लिखे जाते हैं, M0 L0 और T और A जो है वो वहां पे अपन ने एक घात के साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हो गया हमारा आवेश का विमीय सूत्र। चलिए अब चलते हैं हमारी जो मुख्य बात है उस पर, आवेश का मात्रक। तो हम जो मात्रक पढ़ेंगे वो है एसआई मात्रक। ऐसा नहीं कि सीजीएस मात्रक नहीं होते, वो भी पढ़ेंगे पर वो बाद में। अभी जो मुख्यतः पढ़ना है वो पढ़ना है एसआई मात्रक। तो आवेश का मात्रक बराबर होगा विद्युत धारा का मात्रक इनटू समय का मात्रक, बिकॉज आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित गए समय। अभी मैं आपको निकाल के बताया लॉजिकली। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो अगर मूल राशियों के पदों में कहें तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कूलाम, इसे हम कूलाम कहेंगे। ये नाम रखा गया है फ्रेंच के भौतिक वैज्ञानिक चार्ल्स अगस्टन कूलाम के सम्मान में। ये हैं चार्ल्स अगस्टन कूलाम। इनका नाम इतना सम्मानित क्यों है, क्यों नाम रखा गया है, इसका आपको तब चलेगा पता जब आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे। इन्होंने एक नियम दिया था कूलाम का नियम। ये नियम आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की गणना में काम में आता है, तो इसलिए इनका इतना सम्मान है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसलिए सम्मान में इस एम्पियर सेकंड को हम कूलाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है। कूलाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कूलाम का मतलब होता है जैसे एक कूलाम लिखा उसका मतलब है एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। अगर हम परिभाषा निकालें तो क्या निकलेगी, यदि चालक तार में एक एम्पियर की धारा, ध्यान दीजिए एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम कहलाती है। परिभाषा कई बार खालिस्तान में आ जाती है, कई बार लिखने आ जाती है किसी मतलब क्वेश्चन के साथ, डेरिवेशन के साथ, तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं कोई बड़ी चीज तो है नहीं दोस्तों। मात्रक था एम्पियर सेकंड, सम्मान में कूलाम बोल लगे। फिर किसी ने पूछा कूलाम मतलब क्या, तो कूलाम मतलब एक एम्पियर एक सेकंड, मतलब एक एम्पियर की धारा अगर एक सेकंड तक बहेगी तो आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा एक कूलाम कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और एक जरूरी चीज पर जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं व्यवहारिक मात्रक। ये तो किसी बुक में कहीं क्लियर ही नहीं किया कि चीज है क्या। देखिए अभी आपने देखा कि भाई एक एम्पियर एक सेकंड, उसको एक कूलाम बोलते हैं, पर व्यवहार में ये संभव नहीं है कि हम हर सेकंड में धारा नापें। आप देखिए कि आपके घर में आप हर सेकंड में धारा नापते हैं, नहीं नापते आप। अगर आप नापें कितना कंजप्शन है तो कम से कम देखेंगे कि एक घंटे में कितना कंजप्शन हो रहा है, मतलब कितनी धारा हम यूज कर रहे हैं। कभी आप अपने मीटर में ये थोड़ी देखेंगे भाई कि यूज जो है वो एक सेकंड में कितनी धारा यूज कर रहे हैं। सब लोग एक घंटे में ही देखेंगे कितनी यूज कर रहे हैं। बस यही तो बात है, यही पढ़ाना है दोस्तों। आपको समझना चाहिए कि व्यवहारिक मात्रक जो है, मतलब व्यवहार में क्या, तो व्यवहारिक मात्रक एम्पियर सेकेंड नहीं होता है, एम्पियर घंटा होता है। मतलब एक घंटे में कितनी धारा हम प्रवाहित हुई, ये आपको बात समझनी चाहिए। व्यवहारिक का अंतर, व्यवहार में हम हर सेकेंड में धारा पता नहीं करेंगे, व्यवहार में हम एक घंटे में पता करेंगे कितनी धारा भाई हमने कंज्यूम की, फिर उस हिसाब से अपना बिल एडजस्ट करेंगे। कम धारा कंज्यूम करेंगे तो ये पैसे कम लगे। चलिए, तो एक एम्पियर घंटा माने क्या हुआ, एक एम्पियर इंटू एक घंटा,
ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। अब 1 एम्पियर तो जो का था बिकॉज मूल मात्रक है, लेकिन घंटा मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक सेकंड है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 1 घंटे में हुए 3600 सेकंड। बहुत छोटी बात है, छोटे छोटे बच्चे भी ये कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब हम गुणा कर लेंगे, 3600 का गुणा 1 में होगा तो आएगा 3600 और बचा एम्पियर सेकंड। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एम्पियर सेकंड माने क्या होता, अभी बताया था, कूलाम। तो ये भी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1 एम्पियर घंटा मतलब होता है 3600 कूलाम। एम्पियर घंटा आवेश का व्यवहारिक मात्रक है। आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अब अगर आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई है तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस क्लास के नोट्स चाहते हैं तो नोट्स पाने का तरीका हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। जल्दी से हमें डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। अब दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जाना नहीं है दोस्तों, आपको अभी ऑब्जेक्टिव बाकी हैं जो आज मिलने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दें ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएं, क्योंकि असली मज़ा तो लाइव क्लास में ही आता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने लाने वाला हूं कुछ ऑब्जेक्टिव। उन ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट नहीं करने हैं, आपको वीडियो में कमेंट करने हैं दोस्तों। देखते हैं कि सबसे पहले इन पांचों के 5 आंसर कौन कमेंट करता है। ये रहे वो पांचों क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का प्रायोगिक मात्रक, विमीय सूत्र, कूलाम का अर्थ और 1 एम्पियर की धारा अगर चार प्रवाहित की जाए 1 सेकंड तक तो प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है। इन क्वेश्चंस को देखकर आपके मन में जरूर हो रहा होगा कि सर ये स्थित कूलाम क्या है, एप कूलाम क्या है, ये फेराड क्या है, फ्रैंकलिन क्या है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, ये क्लास नंबर 4 है। 5 में हम इलेक्ट्रॉनों पर आवेश पढ़ेंगे और क्लास नंबर 6 में आपको ये सब पता चल जाएंगे, स्थित कूलाम, एप कूलाम, फ्रैंकलिन, फेराड, ये सब क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसको कमेंट करिए, देखें आपसे पहले कौन कमेंट करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।